आज हम स्वप्न वासव दत्तम इस नाटक के छठे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। महाकवि भास विरचित स्वप्न वासव दत्तम में कुल 6 अध्याय हैं और अंतिम अध्याय में पूर्ववर्ती विषयों का संकलन, समावर्तन एवं प्रसंस्करण इसमें प्रतीत होता है। जैसा कि पूर्ववर्ती भागों में हमने पता किया था कि वासवदत्ता अग्नि में जल गई थी, ऐसा लोकापवाद फैलाकर महामंत्री योगंधरायण के द्वारा राजा उदयन को वासवदत्ता से राज कल्याण के लिए अलग किया गया था। और चूंकि आरुणि ने राजा उदयन के राज्य पर आक्रमण करना चाहा था और इसके लिए वत्सराज की भी सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए राजा उदयन ने वत्सराज की पुत्री पद्मावती से विवाह किया। जैसा कि राजनीति में वर्णित भी है कि राज्य के विस्तार के लिए भी राजाओं को अनेक अनेक विवाह करने चाहिए। तस्मात् वत्स कुरुष्वम त्वं विधिवत धार संग्रह, ऐसा महाभारत का वचन भी है। तो वत्सराज की सहायता से तथा योगंधरायण की कूटनीति से राजा उदयन इसमें विजयी होता है और आरुणि को परास्त कर देता है। महामंत्री योगंधरायण के द्वारा जो धरोहर के रूप में पद्मावती के पास वासवदत्ता निक्षेप के रूप में रखी गई थी, उस निक्षेप भूत वासवदत्ता का पद्मावती विधिवत प्रकार से सखी की भांति पोषण एवं प्रेम करती है। पंचमांक में राजा को वासवदत्ता की आने की भान होता है और चूँकि वासवदत्ता स्वप्न में आती है ऐसा राजा को प्रतीत होता है, इसलिए इस नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम ठीक ही रखा गया है। अब छठे अंक में जब आरुणि को परास्त करके राजा वासवदत्ता का स्मरण करते हुए दुखी प्रतीत होते हैं, तो उसी समय वासवदत्ता की पीहर से कंचुकी आता है और उसकी धाय वसुंधरा भी वहाँ पर आ जाती है। राजा उनके सामने तिरस्कृत महसूस करता है क्योंकि उनकी पुत्री की वह रक्षा नहीं कर सका था, इसलिए आत्मग्लानि से राजा परिपूर्ण है। किंतु यहाँ यह द्रष्टव्य है कि राजा वासवदत्ता के प्रेम में ओतप्रोत भी है। वासवदत्ता की वीणा घोषवती जब उदयन को प्राप्त होती है तो उदयन उस घोषवती वीणा को हृदय से लगाकर बहुत विलाप करता है और इस प्रकार यहाँ पर उदयन के हृदय में वासवदत्ता के प्रति प्रेम मंचित किया जाता है। उसी समय विप्र रूपधारी योगंधरायण भी अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो जाता है, अर्थात अपने कृत्रिम वेश का त्याग कर देता है और मूल स्वरूप में आ जाता है। तो पद्मावती वहाँ पर उदयन से कहती है कि आर्यपुत्र मम कन्या भावे केनापि ब्राह्मणेन मम भगिनिकेति न्यासो निक्षिप्तः पोषित भर्तृका परपुरुष दर्शनम परिहरति।
तदार्यां मया सह गतां प्रेक्ष्य जानात्वार्यपुत्रः। पद्मावती कहती है, हे आर्यपुत्र, जब मैं कुमारी थी तब किसी ब्राह्मण ने मेरी बहन है ऐसा कहकर उसे मेरे पास धरोहर स्वरूप में रख दिया था। पति के परदेश में होने से वह दूसरे पुरुष को देखने से परहेज करती थी, इसलिए मेरे साथ आती हुई उस देवी को देखकर आर्यपुत्र समझ लें, अर्थात मैं किसी बहाने उसको अपने साथ लाती हूँ। आर्यपुत्र उसे देखकर निश्चित करें कि वह वासवदत्ता ही है या फिर और कोई। अधुना राजा श्लोक गायनमपि करोति। यदि विप्रस्य भगिनी तक्तमन्या भविष्यति परस्परगता लोके दृश्यते तुल्यरूपता। पुनश्च श्रूयताम्। यदि विप्रस्य भगिनी तक्तमन्या भविष्यति परस्परगता लोके दृश्यते तुल्यरूपता। यदि अथवा चेत सा विप्रस्य ब्राह्मणस्य भगिनी श्वसा अस्ति तर्हि व्यक्तास्फुटमेव सा अन्या वासवदत्ता भिन्ना भविष्यति। लोके जगति परस्परगता परस्परत्वेन रूपतुल्यता रूपस्य आकृतेः तुल्यता सादृश्यं दृश्यते अवलोक्यते। अमरकोशे अपि भगिनी श्वसा इत्यमरः द्विजाग्र जन्म भूदेव वाडवः विप्रश्च ब्राह्मणः इत्यमरः अमरकोशात् गृहीतः। रूपतुल्यता इत्यत्र कः समासः? रूपस्य रूपाणां तुल्यता रूपतुल्यता। षष्ठी तत्पुरुषः परस्परगता आपस में परस्परम गता इति द्वितीया तत्पुरुषाः परस्परगता। हिंद्यामस्य अर्थो अनेन प्रकारेण भविष्यति। यदि वह ब्राह्मण की बहन है तब तो साफ ही है कि कोई दूसरी ही होगी, क्योंकि संसार में बहुतों की आकृति आपस में मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। अर्थात एक आकृति वाले मिलते जुलते लोग होते ही हैं कि किसी अमुक व्यक्ति को देखकर अमुक व्यक्ति का भान हो जाता है। ऐसा संसार में आकृति तुल्यता भी बहुधा पाई जाती है। अधुना राजा कथयति भवतु पश्यामस्तावद् रूपसादृश्यं संक्षिप्यतां जवनिकाम्। राजा कहते हैं, अच्छा आकृतियों में समानता देखें, जरा घूंघट हटाइए। योगांधरायणः जयतु स्वामी। अधुना योगांधरायणः वदति, जयतु स्वामी, महाराज की जय हो। वासवदत्ता अपि भणति जयत्पार्यपुत्रः, आर्यपुत्र की जय हो। और जैसे ही वह घूंघट हटाती है, यथा एव सा जवनिकाम अपनयति तथैव तदैव राजा अरे असौ योगंधरायण, यह तो योगंधरायण है। इयं महासेन पुत्री, तथा यह महासेन की पुत्री है। यह तो योगंधरायण है और ये महासेन की पुत्री है। यह तो बड़ी विचित्रता है। ऐसा वह आश्चर्य मिश्रित हर्ष स्वर में इस प्रकार से कहता है। एकः श्लोकस्य गायनमपि करोति, एकस्य श्लोकस्य गायनमपि करोति राजा उदयनः। यत् किं नो सत्यमदम् इदं स्वप्नः सा भूयो दृश्यते मया अनया प्येवमेवाहं दृष्ट्या वञ्चितस्तदा। पुनश्च तावत् श्रूयताम्। किं नो सत्यमिदं स्वप्नः सा भूयो दृश्यते मया अनयाप्येवमेवाहं दृष्ट्या वञ्चितस्तदा। अधुना राजा भणति, इदं वासवदत्तायाः दर्शनं किं नो प्रश्ने वितर्के वा सत्यं यथार्थतः उत स्वप्नाः स्वप्नवत् यथार्थं यत् सा वासवदत्ता मया उदयनेन भूयः पुनरपि दृश्यते अवलोक्यते। तदा
गृह शयन काले दृष्ट्या अवलोकितया अपि अनया वासवदत्तया एवं एव अनेन प्रकारेण अहम वंचितः प्रतारितः छलितः। अर्थः हिंद्याम तो क्या यह सत्य है या स्वप्न है? जो मैं वासवदत्ता को फिर देख रहा हूँ, उस समय समुद्र में सोते समय इस प्रकार देखी गई, उसके द्वारा मैं ठगा गया था। अर्थात वास्तव में यह वासवदत्ता मम पुरतः एव वर्तते, मेरे आगे ही है। और समुद्र गृह अपि, समुद्र गृह जहाँ पर राजा की शैया रहती है महल के अंदर, उसे समुद्र गृह कहा जाता है। कि समुद्र गृह में भी मुझे लगा कि कोई स्वप्न में आई है, वास्तविक रूप में स्वप्न में यही आई थी, यह यथार्थ रूप में आई थी, स्वप्न में ही नहीं बल्कि यथार्थ रूप में आई थी। और इसके द्वारा वंचितोऽस्मि, मैं ठगा गया हूँ। तस्मिन् काले अपि अहम वंचितः, उस काल में भी मुझे ठगा गया था, अर्थात वास्तव में यही यथार्थ रूप में आई थी। इस प्रकार राजा कहते हैं। पंचमांकस्य स्वप्नस्य अत्रापि निर्देशो भवति, पंचमांक में के स्वप्न का यहाँ निर्देश होता है, इस प्रकार राजा कहते हैं। धन्यवाद।